द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा विचलित करने वाले स्रोत पर आधारित है। जी बिल्कुल। मतलब इस चर्चा का नाम ही है समस्याओं का बर्थ कंट्रोल। और इसकी शुरुआत में एक सच्ची घटना से करना चाहूंगा जो शायद सुनने में किसी खौफनाक फिल्म का सीन लगे। हाँ, वो उड़ीसा वाली घटना। बिल्कुल। सोचिए, एक अनपढ़ आदमी चिलचिलाती धूप में शमशान घाट जाता है। वहां से वो अपनी ही मृत बहन की अस्थियां निकालता है, उन्हें कपड़े में बांधता है और सीधा एक बैंक के अंदर चला जाता है। वो उन अस्थियों को एक पढ़े लिखे बैंक अधिकारी की मेज पर रख देता है। बाप रे। हाँ, और वो ऐसा सिर्फ ये साबित करने के लिए करता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। मतलब ये घटना अंदर तक झकझोर देती है। ये कोई कहानी नहीं है, एक कड़वी सच्चाई है जो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। एकदम सही बात है। हम हमेशा कहते हैं ना कि इंसान के मरने के बाद उसकी सारी समस्याएं, सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो रेस्ट इन पीस बोल देते हैं। वही तो। हम मान लेते हैं कि अब सब शांत है। लेकिन इस घटना को अगर हम गहराई से देखें तो समझ आता है कि उस बहन की मृत्यु के बाद भी उसकी समस्या खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। उसके बैंक खाते में कुछ पैसे बचे थे जिन्हें निकालने के लिए उसका अनपढ़ भाई बैंक गया। अब बैंक के नियम, वहाँ की कागजी कार्यवाही और अधिकारी की जो भाषा थी वो उस भाई की समझ से बिल्कुल बाहर थी। दोनों के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। और दूसरी तरफ देखिए, वो जो पढ़ा लिखा अधिकारी था वो उस अनपढ़ भाई की पीड़ा को, उसकी सीधी सादी बात को समझने में पूरी तरह नाकाम रहा। और देखिए, यही जो संवादहीनता है ना, ये एक नई और भयंकर समस्या बन गई। यह घटना सिर्फ एक बैंक की प्रशासनिक विफलता नहीं है। सही बात है। ये दिखाती है कि मानवीय व्यवस्थाओं में जब संवेदनशीलता खत्म हो जाती है तो इंसान की मौत के बाद भी नियम और अज्ञानता उसके परिवार का पीछा नहीं छोड़ते। क्या बात है, बिल्कुल। दोनों अपनी अपनी जगह पर शायद सही थे। मतलब अधिकारी अपने नियमों से बंधा था और भाई अपनी मजबूरी से। लेकिन उनके बीच जो खाई थी उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य मिशन भी यही है। हमें उस जड़ तक पहुंचना है जहां से ये समस्याएं जन्म लेती हैं। इस बात का विश्लेषण करना है कि आखिर समस्याएं हम पर इतनी हावी क्यों हो जाती हैं, उनका असली मूल कारण क्या है, और इसका समाधान क्या है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जो हमारे स्रोत का मुख्य विषय भी है, कि क्या समस्याओं के पैदा होने से पहले ही उनका बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो बर्थ कंट्रोल शब्द है ना, आमतौर पर लोग इसे आबादी रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एकदम। लेकिन समस्याओं के संदर्भ में इसका इस्तेमाल एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचार है। अच्छा। हाँ, अगर हम ओडिशा की उस घटना को ही देखें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जब तक जीवन है और यहाँ तक कि उसके बाद भी समस्याओं का अस्तित्व तो बना ही रहता है। ये तो है। जीवन और समस्याएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे समीकरण में जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी चीज है वो है हमारा दृष्टिकोण। हम उसे देखते कैसे हैं। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। एक ही समस्या अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग मायने क्यों रखती है। इसे एक वीडियो गेम के उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए कोई खिलाड़ी एक गेम खेल रहा है और अचानक से एक बहुत ही मुश्किल लेवल आ जाता है। हाँ, जो कि अक्सर होता है गेमिंग में। बिल्कुल। अब एक खिलाड़ी उस लेवल को बार बार पार ना कर पाने की वजह से इतना हताश और क्रोधित हो जाता है कि वो अपना कंट्रोलर ही जमीन पर पटक देता है। वो हार मान लेता है। हाँ, लेकिन वहीं दूसरा खिलाड़ी उसी मुश्किल लेवल को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं कर रहा, तो चलो कोई और रणनीति अपनाते हैं। अब समस्या यानी वो मुश्किल लेवल तो दोनों के लिए बिल्कुल एक समान थी। एकदम समान थी। लेकिन एक टूटकर बिखर गया और दूसरे ने उसे एक मजेदार चुनौती की तरह पार कर लिया। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उदाहरण बहुत ही सटीकता से हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। अच्छा। आमतौर पर समाज में माना जाता है कि जो इंसान शारीरिक रूप से मजबूत है या जिसके पास ज्यादा पैसा या साधन है, वही बड़ी समस्याओं का सामना कर सकता है। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन इस स्रोत में जो दर्शन दिया गया है वो एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। आप मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का ही जीवन देख लीजिए। अरे, स्टीफन हॉकिंग का जीवन तो सच में अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। बिल्कुल। मतलब मोटर न्यूरॉन डिजीज जैसी गंभीर बीमारी ने उन्हें शारीरिक रूप से पूरी तरह जकड़ लिया था।
वो ना चल सकते थे, ना अपने हाथों से कुछ लिख सकते थे। हाँ। यहाँ तक कि बोलने के लिए भी उन्हें एक मशीन का सहारा लेना पड़ता था। हाँ, उनका शरीर पूरी तरह अक्षम हो चुका था। वही ना, दुनिया की नजरों में तो वो कुछ भी करने लायक नहीं बचे थे। और अगर हम ये मान लें कि हमारी समस्याएं हमारे शरीर और बाहरी परिस्थितियों से ही तय होती हैं, तो स्टीफन हॉकिंग को तो निराशा के गहरे अंधेरे में डूब जाना चाहिए था। सही बात है। लेकिन हुआ क्या? इसके बिल्कुल उलट हुआ। उन्होंने अपने दिमाग, अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और अपनी आंतरिक चेतना के बल पर ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य सुलझाए जिन्हें सुलझाने की कल्पना एक पूरी तरह से स्वस्थ इंसान भी नहीं कर सकता। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि हमारा शरीर समस्याओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता। एकदम सही कहा आपने। अगर शरीर ही सब कुछ होता तो एक शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति कभी इतना बड़ा इतिहास नहीं रच पाता। इसका सीधा सा मतलब है कि इस हाड़ मांस के ढांचे से परे भी कोई चीज है। बिल्कुल, और वही तय करती है सब कुछ। मतलब हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा या चेतना, जो ये तय करती है कि किसी भी मुसीबत के आने पर हम डटकर खड़े रहेंगे या घुटने टेक देंगे। और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या? अगर हमारी चेतना ही सब कुछ तय करती है, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हमारी चेतना को इतना कमजोर कर देती है कि हम छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं? यार, ये सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। अगर सब कुछ हमारे अंदर ही है, तो फिर ये जो हर घर में पारिवारिक झगड़े होते हैं, दफ्तरों की राजनीति होती है, समाज में तनाव है, हाँ, या यहाँ तक कि देशों के बीच जो ग्लोबल युद्ध हो रहे हैं, इन सब का असली कारण क्या है? क्या ये बाहरी परिस्थितियां हैं या हमारे अंदर के सिस्टम में ही कोई बड़ा वायरस घुस गया है? तो स्रोत में जिस विचार पर जोर दिया गया है वो उस वायरस का नाम बताता है, देह अभिमान। देह अभिमान? हाँ, अंग्रेजी में कहें तो फिजिकल ईगो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हमारी हर समस्या की असली जड़ माना गया है। जब कोई मानव आत्मा खुद को महज ये शरीर मान बैठती है, मतलब अपनी पूरी पहचान अपने बाहरी स्वरूप से जोड़ लेती है, तो वहीं से पतन और समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। देह अभिमान मतलब अपनी शक्ल सूरत या अपनी शारीरिक ताकत का घमंड? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। शक्ल सूरत तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। देह अभिमान का मतलब है खुद को और दूसरों को सिर्फ एक शरीर, एक पद या एक टैग के रूप में देखना। अच्छा, टैग्स के रूप में? जी। जब इंसान की दृष्टि आत्मिक नहीं रहती तो वो दुनिया को बांटना शुरू कर देता है। फिर हम इंसानों को इंसान की तरह नहीं देखते। तो फिर कैसे देखते हैं? हम स्त्री पुरुष, काले गोरे, अमीर गरीब, ऊंच नीच, मालिक नौकर, हिंदू मुस्लिम या देशी विदेशी के रूप में देखते हैं। इस बात में तो बहुत वजन है। जैसे ही हम किसी पर ये लेबल लगा देते हैं, हम अनजाने में ही एक दीवार खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल। और जहाँ दीवार है वहाँ टकराव तो होना ही है। हाँ। इसका एक बहुत ही साधारण लेकिन सटीक उदाहरण हमारे घरों में ही देखने को मिल जाता है। हाँ, जैसे एक पति का अपनी पत्नी पर बिना बात के रोब जमाना या उसे नीचा दिखाना। अगर इसकी गहराई में जाएं, तो ये भी उसी देह अभिमान का ही तो हिस्सा है कि मैं पुरुष हूँ, इस घर का मालिक हूँ, मेरी ताकत ज्यादा है। एकदम सटीक उदाहरण है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो ये अहंकार सिर्फ यही नहीं रुकता। इस दर्शन के अनुसार इसी देह अभिमान के तने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष जैसी शाखाएं निकलती हैं। मतलब ये सारे विकार इसी से पैदा होते हैं? हाँ, ये सभी विकार इसी गलत पहचान की उपज हैं। अब जरा उस प्रक्रिया को समझिए कि समस्या जन्म कैसे लेती है। बताइए। जब कोई व्यक्ति इन विकारों के अधीन हो जाता है, मान लीजिए कोई क्रोध से अंधा होकर कोई कड़वा शब्द बोल देता है या लालच में आकर किसी दूसरे का हक मार लेता है, हाँ। तो उस क्षण किया गया वह कर्म हमेशा के लिए एक समस्या बन जाता है। न सिर्फ उस इंसान के लिए जिस पर वो शब्द या कर्म किया गया, बल्कि आखिरकार खुद उस व्यक्ति के लिए भी। तो एक तरह से हम खुद ही अपने लिए कांटे बिछा रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर समस्या की जड़ या देह अभिमान है, तो फिर उस मुख्य विषय पर आते हैं। तो इसका क्या मतलब है? समस्याओं का बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अगर हमें बीमारी समझ आ गई है, तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? इसका इलाज स्रोत में उल्लिखित मुरली
यानी एक आध्यात्मिक संदेश के ज्ञान के माध्यम से समझाया गया है। मुरली। हाँ, यहाँ मुरली का मतलब कोई वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि वो ज्ञान सागर परमात्मा का वरदान है जो इंसान की सोच को बदल देता है। अच्छा, तो ये ज्ञान क्या कहता है? इसका मूल सिद्धांत बहुत ही सीधा है। असली रहस्य ये है कि समस्या पैदा हो और वहीं खत्म कर दो तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। समस्या पैदा हो और वहीं खत्म कर दो। हाँ, ये सुनने में तो किसी मोटिवेशनल पोस्टर पर लिखे कोड जैसा लगता है, लेकिन यार जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है ना। वो कैसे? कल्पना कीजिए, कोई इंसान सुबह सुबह ट्रैफिक में फंसा है, अचानक कोई दूसरा अपनी गाड़ी गलत तरीके से आगे लगा देता है और ऊपर से गालियां भी देने लगता है। हाँ, रोड रेज तो आम बात है। बिल्कुल। उस वक्त खून खौलना बहुत स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उस गुस्से को वहीं रोक देना, पैदा होते ही खत्म कर देना, ये इंसान के लिए इतना आसान कैसे हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसीलिए सिर्फ ऊपरी तौर पर शांत रहने की बात नहीं की गई है। यहाँ पूरी दृष्टि को ही बदलने की बात है। दृष्टि को बदलना? जी। जब कोई व्यक्ति आत्मिक दृष्टि अपना लेता है तो वो सामने वाले इंसान को एक चिड़चिड़े ड्राइवर या एक दुश्मन के रूप में नहीं देखता। वो उसे भी अपनी जैसी ही एक चेतना, एक आत्मा के रूप में देखता है जो शायद अपने ही किसी दर्द या अज्ञानता से जूझ रही है। ओहो, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। हाँ, जब ये आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाती है तो भीतर से क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी करुणा, प्रेम और आनंद पैदा होता है, और जिससे नम्रता और पवित्रता जैसे गुण आते हैं, और फिर कोई भी कर्म समस्या का रूप नहीं लेता। मतलब हम उस बीज को ही जला रहे हैं जिससे गुस्से या टकराव का पेड़ उगने वाला था। अगर अंदर से प्रतिक्रिया ही नहीं होगी तो सामने वाला का गुस्सा खुद ब खुद हवा में गायब हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन कलयुग के इस अंत के समय में जहां हर तरफ तनाव है और समस्याएं लगातार विशाल रूप ले रही हैं, वहां इस आध्यात्मिक स्थिति को सिर्फ अपने बल पर बनाए रखना लगभग नामुमकिन है। हाँ, अकेले तो इंसान हार ही जाएगा। इसीलिए स्रोत कहता है कि इसके लिए एक साथी की जरूरत होती है, सर्वशक्तिमान परमात्मा का साथ। सर्वशक्तिमान का साथ। ये बात मुझे उस पुरानी फिल्म के मशहूर गीत की याद दिला रही है। ये कहानी है दिए और तूफान की। हाँ, बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है ये। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। घने अंधेरे में एक छोटा सा मिट्टी का दिया जल रहा है और उसके सामने एक भयंकर तूफान खड़ा है जो पेड़ों को उखाड़ रहा है। तार्किक रूप से देखें तो उस दिए का अगले पल बुझ जाना तय है। एक आम इंसान भी दुनिया भर की इन बड़ी समस्याओं रूपी तूफान के सामने उस छोटे से दिए जैसा ही तो है। वो अपना वजूद कैसे बचाएगा? देखिए, अगर हम सिर्फ भौतिक नियमों की बात करें तो दिए का बुझना निश्चित है। बिल्कुल। लेकिन जब सर्वशक्तिमान परमात्मा साथ होता है तो नियम बदल जाते हैं। तब वो बड़ा तूफान भी विनाशकारी नहीं लगता, बल्कि एक तोहफे जैसा लगता है जो हमें मजबूत बनाने आया है। अच्छा, तूफान तोहफा बन जाता है? हाँ, इसके लिए स्रोत में दी गई शानदार वीआईपी एनालॉजी का उपयोग करते हैं। वीआईपी एनालॉजी? ये क्या है? मान लीजिए किसी शहर का एक दफ्तर है। वहां कर्मचारियों के बीच हमेशा कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। कोई अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है, कोई पुरानी फाइल को लेकर बहस कर रहा है। हाँ, आम दफ्तरों का यही हाल होता है। बिल्कुल। वहां का माहौल हमेशा शिकायतों से भरा रहता है। लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है कि कल देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो शहर के सबसे बड़े वीआईपी हैं, वो उसी दफ्तर का दौरा करने वाले। अरे वाह, फिर तो हड़कंप मच जाएगा। बिल्कुल। जैसे ही ये खबर मिलती है, स्थानीय अधिकारी अपने छोटे मोटे आपसी विवादों को भूलकर तैयारी में लग जाते हैं। हाँ, वो सारी पुरानी फाइलें किनारे रख दी जाती हैं। एकदम। अचानक से उनकी वो आपसी समस्याएं जो कल तक बहुत बड़ी लग रही थी, बिल्कुल गायब हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बहुत बड़ी सत्ता के सामने आने से छोटी मोटी परेशानी अपने आप इग्नोर हो जाती हैं। यही प्रक्रिया इंसान के दिमाग में भी होती है। जब सबसे ऊंचे वीआईपी यानी परमात्मा का साथ मिलता है तो जीवन की छोटी मोटी समस्याएं अपने आप नजरअंदाज हो जाती हैं। इंसान समझ जाता है कि जब सुप्रीम पावर मेरे साथ है तो इन छोटी बातों में ऊर्जा क्यों नष्ट की जाए। ये एक बहुत ही सुंदर स्थिति लगती है। लेकिन मैं यहाँ इस विचार पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। जी बताइए। व्यवहारिक जीवन में जब कोई जानबूझकर हमारा अपमान करे या उकसाए तो क्या करना चाहिए? स्रोत में कुछ अंग्रेजी वाक्यों का भी जिक्र है ना। समाज हमें सिखाता है
कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम हमेशा सोचते हैं कि एक्शन का मतलब पलटकर जवाब देना है। अगर हम चुप रहे तो दुनिया हमें कुचल देगी। तो फिर इस ज्ञान के अनुसार सही एक्शन क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी शंका है, लेकिन स्रोत के अनुसार यहाँ एक्शन का अर्थ पलटवार करना नहीं है। यहाँ एक्शन का अर्थ शांत रहना है। शांत रहना एक एक्शन है? जी, स्रोत में कुछ और कोट्स का संदर्भ है, जैसे इन साइलेंस देयर इज ट्रूथ और साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ वाइज। यदि कोई कुछ बुरा कहता है और हम अपने आंतरिक ज्ञान के बल पर पूरी तरह शांत रहते हैं तो आग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, बात वहीं खत्म हो जाती है। यानी यही असली बर्थ कंट्रोल। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी बिना किसी उकसावे के अचानक बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, कोई बीमारी या नुकसान, उनका क्या? स्रोत बताता है कि कुछ समस्याएं हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब के कारण आती हैं। कर्मों का हिसाब किताब? हाँ, उन्हें बस जीवन का एक साइड सीन समझकर पार कर लेना चाहिए। जैसे ट्रेन के सफर में खिड़की से कोई खराब दृश्य दिखे तो हम ट्रेन से नहीं कूदते, बस उसे गुजर जाने देते हैं। क्या बात है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो उड़ीसा के शमशान की उस दुखद समस्या से लेकर वैयक्तिक और राष्ट्रीय अहंकार तक हर समस्या का समाधान आत्मज्ञान और परमात्म स्मृति में ही है। बिल्कुल। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समाधान स्वरूप बनना हमारे हाथ में है। और श्रोताओं के लिए आज मैं एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर यह मान लिया जाए कि जीवन की ज्यादातर समस्याएं हमारे अतीत के कर्मों के केवल गुजरते हुए साइड सीन हैं, तो जरा सोचिए दिन भर में हम कितनी बार ऐसी समस्याओं को अपनी चिंता और गुस्से की सीपीआर देकर जिंदा रखते हैं जो असल में अपने आप ही खत्म होने वाली थीं। क्या हम अनजाने में अपनी ही समस्याओं की उम्र नहीं बढ़ा रहे?